हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर में हम किडनीज के बारे में जानेंगे कि किडनीज क्या होता है। ये यूरिनरी सिस्टम का एक टॉपिक है जो किडनीज है, और ये बहुत सारे एग्ज़ाम में नर्सिंग फार्मेसी, ये मेनली नर्सिंग एग्ज़ाम और फार्मेसी के लिए ये वीडियो है जो बहुत ही, और पढ़ने के लिए तो बायोलॉजी और जो भी नीट स्टूडेंट है सब पढ़ सकते हैं। किडनीज क्या होता है, देखिए किडनीज के सबसे पहले हम स्ट्रक्चर को देखेंगे, उससे हमको समझ में आएगा कि किडनीज में कैसा स्ट्रक्चर होता है, कौन कौन से पार्ट होते हैं, क्या क्या कंसिस्ट करता है, कौन कौन सा स्ट्रक्चर किडनीज कंसिस्ट करता है, ये सब हम जानेंगे। तो देखिए किडनीज का जो सबसे ऊपर होता है एक स्मॉल स्ट्रक्चर ट्राइंगल शेप का बना होता है, वो एड्रीनल ग्लैंड होता है जो दोनों किडनी पर होता है। और हमारे शरीर में कितने किडनी होता है? 2 किडनी होता है। उसके बाद जो सबसे आउटर लेयर होता है उसको हम रीनल कैप्सूल बोलते हैं। सबसे बाहरी जो होता है रीनल कैप्सूल होता है। अब ऊपर से देखिए रीनल कॉर्टेक्स, जो रीनल मेडुला के जस्ट बीच का जो गैप होता है उसको रीनल कॉर्टेक्स बोलते हैं, और जिसमें नेफ्रॉन रहता है उसको रीनल मेडुला बोलते हैं। रीनल पिरामिड, उसमें लाइनिंग स्ट्रक्चर रहता है उसको पिरामिड बोलते हैं। रीनल लोब बोलते हैं एक को, फिर रीनल साइनस बोलते हैं जो बीच का गैप रहता है, फिर रीनल पेल्विस बोलते हैं, फिर मेजर कैलिक्स और माइनर कैलिक्स रहता है। उसके बाद एडिपोज टिश्यू रहता है, रीनल वेन रहता है, रीनल आर्टरी रहता है, रीनम हाइलम और यूरेटर रहता है लास्ट वाला, जहाँ से यूरिन ब्लैडर में जाता है। तो ये हमारा किडनी का स्ट्रक्चर है। तो किसी भी एग्ज़ाम में अगर पूछता है 5 नंबर में 10 नंबर में, तो ये डायग्राम बनाना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है किडनी का। तो ये डायग्राम एक ही बना सकते हैं आप। द किडनीज आर 2 बीन शेप्ड ऑर्गेन्स, किडनी 2 बीन शेप्ड ऑर्गेन फाउंड इन आवर बॉडी। यानी किडनी कितना होता है? 2 होता है, लेकिन किस शेप का होता है? बीन शेप्ड स्ट्रक्चर होता है। किसका? किडनी का। ऑन द लेफ्ट एंड राइट साइड ऑफ वर्टिब्री, ये वर्टिब्री के लेफ्ट और राइट साइड में होता है। जो किडनी होता है वो किस साइड में होता है? हमारे वर्टिब्री कॉलम जो होता है बैक साइड में, उसके दोनों साइड होता है कौन? किडनी। लेफ्ट साइड भी होता है और राइट साइड भी होता है। क्या? किडनी जो हमारा होता है वो लेफ्ट साइड और राइट साइड भी होता है। दे आर लोकेटेड एट द बैक ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी, ये सिचुएटेड होता है, लोकेटेड होता है कहाँ? बैक ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी के पीछे इन द रेट्रोपेरिटोनियल स्पेस। उस स्पेस को क्या बोलते हैं हम? रेट्रोपेरिटोनियल स्पेस बोलते हैं। किस स्पेस को? जहाँ किडनी प्रेजेंट होता है उस स्पेस को हम रेट्रोपेरिटोनियल स्पेस बोलते हैं। द लेफ्ट किडनी इज अप्रोक्सीमेटली एट द वर्टिब्रल लेवल T12, जो लेफ्ट किडनी होता है कहाँ होता है? T12 वर्टिब्रल लेवल टू L3, एंड द राइट इज स्लाइटली अपर। देखिए राइट साइड वाला जो किडनी होता है क्यों होता है थोड़ा नीचे? जो हमारा लीवर है उसके प्रेजेंस के वजह से हमारा किडनी जो होता है राइट साइड थोड़ा नीचे होता है लेफ्ट के तुलना में। इट्स लेंथ इज अबाउट 11 सेंटीमीटर। किडनी का लेंथ कितना होता है? 11 सेंटीमीटर लंबा किडनी होता है। चौड़ाई कितना होता है? 5 सेंटीमीटर। थिक, मोटाई कितना होता है? 2.5 सेंटीमीटर। अब वेट मेल में अलग होता है, फीमेल में अलग होता है। देखिए मेल में कितना वेट होता है किडनी का? 125 to 170 ग्राम्स। देखिए कितना मेल में वेट जो है 125 to 170 ग्राम्स, फीमेल में 115 to 155 ग्राम्स। तो ये किडनी का वेट था। द अपर पार्ट ऑफ द किडनीज आर पार्शियली प्रोटेक्टेड बाय द 11th and 12th रिब्स। देखिए द अपर पार्ट ऑफ द किडनी, जो अपर पार्ट होता है किडनी का, प्रोटेक्ट करता है कौन? 11th and 12th रिब्स जो होता है वो प्रोटेक्ट करता है। द किडनी इज बीन शेप्ड स्ट्रक्चर विथ अ कनकेव एंड कन्वेक्स बॉर्डर। देखिए किडनी तो बीन शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, लेकिन इसमें कनकेव और कन्वेक्स दोनों बॉर्डर होता है।
द किडनी इज डिवाइडेड इनटू टू मेजर स्ट्रक्चर्स, द आउटर इज रीनल कॉर्टेक्स एंड द इनर इज रीनल मेडुला। किडनी दो स्ट्रक्चर कंसिस्ट करता है, आउटर को रीनल कॉर्टेक्स बोलते हैं और इनर स्ट्रक्चर को हम रीनल मेडुला बोलते हैं। द किडनी कंसिस्ट अ रिसीज्ड एरिया ऑन द कनकेव बॉर्डर इज रीनल हाइलम। देखिए द किडनी कंसिस्ट करता है एक रिसीज्ड एरिया जो कनकेव बॉर्डर के पास होता है, उसको हम रीनम हाइलम कहते हैं। वेयर द रीनल आर्टरी एंड रीनल वेन एंड यूरेटर लिव थ्रू इट, जहाँ रीनल आर्टरी, रीनल वेन और यूरेटर पास होता है, कहाँ से, हाइलम स्ट्रक्चर होता है जो खाली स्पेस होता है वहाँ से। द किडनी इज सराउंडेड बाय टफ फाइब्रस टिश्यू, किडनी सराउंडेड होता है टफ फाइब्रस टिश्यू डेट इज कॉल्ड रीनल कैप्सूल, जिसे हम रीनल कैप्सूल कहते हैं। देखिए रीनल कैप्सूल क्यों बोला है, क्योंकि रीनल सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम इज ऑल्सो नॉन एज रीनल सिस्टम, रीनल सिस्टम भी बोलते हैं इसको। द शेप ऑफ 8 to 80 cone shaped renal lobes, the shape of 8 to 80 cone shaped renal lobes is containing renal cortex, सभी कंटेन करता है renal cortex, surrounded a portion medulla called a renal pyramid, जो पोर्शन मेडुला को कवर करता है उसको हम रीनल पिरामिड बोलते हैं। द नेफ्रॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। देखिए नेफ्रॉन किसे कहते हैं, जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी को ही हम नेफ्रॉन कहते हैं। ईच एडल्ट किडनी कंटेंस अराउंड 1 मिलियन नेफ्रॉन, जितने भी एडल्ट किडनी है कंटेंस करता है कितना, 1 मिलियन नेफ्रॉन को। द इनिशियल फिल्टरिंग पोर्शन ऑफ अ नेफ्रॉन इज द रीनल कर्पसल, जो इनिशियल फिल्टरिंग पोर्शन होता है नेफ्रॉन का उसको हम रीनल कर्पसल बोलते हैं। विच इज लोकेटेड इन द कॉर्टेक्स, जो कहाँ लोकेटेड होता है, कॉर्टेक्स में ही लोकेटेड होता है। जो भी फिल्ट्रेशन का काम होता है वो इनिशियल फिल्ट्रेशन जो था उस नेफ्रॉन में, उसको हम रीनल कर्पसल बोलते हैं, जो लोकेटेड होता है कॉर्टेक्स में। अ हाइलम स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द बाइकनकेव सरफेस ऑफ किडनी वेयर यूरेटर एंड रीनल वेन इज एग्जिट एंड रीनल आर्टरी एंट्री, जहाँ देखिए यूरेटर और रीनल वेन एग्जिट करता है, बाहर की तरफ जाता है, और रीनल आर्टरी जो होता है अंदर की तरफ जाता है। इच पिरामिड इम्पटीज यूरिन इनटू मेजर कैलिक्स एंड माइनर कैलिक्स, जितना भी पिरामिड होता है यूरिन को इम्पटीज करता है किसके थ्रू, मेजर कैलिक्स से माइनर कैलिक्स के द्वारा, जो भी होता किडनी होता है। फर्स्टली द यूरिन इम्पटीज माइनर कैलिक्स, फर्स्टली द यूरिन इम्पटीज माइनर कैलिक्स टू मेजर कैलिक्स एंड मेजर कैलिक्स इम्प्टी यूरिन इनटू रीनल पेल्विस। देखिए फर्स्टली सबसे पहले यूरिन जो इम्प्टीज होता है माइनर कैलिक्स से मेजर कैलिक्स की ओर, जो भी यूरिन का प्रोसेस होता है बनता है, वो नेफ्रॉन में हम लोग बनाए हुए हैं वीडियो, जा कर के देख सकते हैं वहाँ से कि कैसे यूरिन का फॉर्मेशन होता है और कहाँ से होता है, कितने स्टेप में होता है, वो नेफ्रॉन में ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, आप लोग वहाँ से जा कर के देख सकते हैं। फर्स्टली द यूरिन इम्प्टीज माइनर कैलिक्स, पहले माइनर कैलिक्स में जाएगा फिर मेजर कैलिक्स में जाएगा, एंड मेजर कैलिक्स इम्प्टी यूरिन इनटू रीनल पेल्विस। अब वो मेजर कैलिक्स यूरिन को कहाँ भेज देता है, रीनल पेल्विस में यूरिन को भेज देता है।